करबला के मैदान में कुछ असहाब कहते हैं इमाम हुसैन को मना करते थे, मौला छोड़ दीजिए इनको, कितनी बार जाएंगे खुतबा देंगे, जो आपके खून के प्यासे हैं, मौला आप इन पे तरस खा रहे हैं शिद्दत प्यास में। इतना वजनी लोहा हुसैन ने पहना हुआ है, घोड़े पे सवार होते थे, फिर लश्कर के सामने आते थे। कितने खुतबे दिए इमाम हुसैन ने, समझा रहे हैं समझा रहे हैं समझा रहे हैं, मौला छोड़ दीजिए, ये नहीं समझेंगे, ये पत्थर दिल हैं, इनके कानों में कंकर हैं, ये सुन के अनसुनी कर देते हैं। ये आलम था कि हुसैन बोलते थे और वो शोर मचाते थे कि कोई हुसैन की आवाज ना सुने। मौला बोलते थे, अपने चेहरे मोड़ देते थे, कभी खत भेज रहे हैं, कभी अब्बास को भेज रहे हैं, कभी खुद अप्रोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इमाम है, इमाम की ड्यूटी है लोगों को अक्ल दे। अल्लाह जन्नत की तरफ बुला रहा है, शैतान जहन्नुम की तरफ। ये अपने बचपने में शैतान के पीछे जाता है। अगर साहिब अक्ल होता कभी वली को न छोड़ता, अगर साहिब अक्ल होते कभी सैयदा के घर को आग न लगाते। जिसके फजाइल में अइम्मा ये बोले कि जन्नत में जन्नती जब बैठे होंगे अचानक एक नूर चमकेगा, रोशनी आएगी, जो रोशनी पूरी जन्नत को रोशन कर देगी। और जन्नती पूछेंगे ये रोशनी किसकी? आवाज आएगी, अभी अभी अली और जहरा मुस्कुराए हैं, जिनकी मुस्कुराहट से जन्नत रोशन हो गई है। हा? कुछ हदीसें तो दोनों मकातिब में सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदार है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। और क्या रसूल बयान करें, अरे जिनको आए मुबाहिला में जब मैदान में ले गए तो नजरान के मसीहीन के चेहरों को देखकर पलट गए कि नहीं, इनके मुकाबले में जो भी जाता है वो रुस्वा हो जाता है। जिनके मुकाबले में कभी मसीही नहीं गए, उसी बीबी के दरवाजे को आग लगा दी गई। मजलूमियत का यह आलम है। देखिए 25 साल के बाद अली को हुकूमत मिली, माशरा बदल चुका, एक नस्ल पूरी बदल चुकी थी। जब मौला अली हुकूमत पर आए वो नबी वाली नस्ल अब रही नहीं थी। आलम यह था कि मौला घर आते थे, सैयदा फरमाती थी, अली मैंने सुना है कि लोग तुझे सलाम भी नहीं करते। मजलूमियत अमीरुल मोमिनीन सर झुका के कहते थे कि नबी की बेटी आप सलाम की बातें करती हैं, मैं अली सलाम करता हूं, अली के सलाम का कोई जवाब नहीं देता। देखिए ये सिर्फ अहले बैत रसूल की बात नहीं है, पूरा मुआशरा इतना बिगड़ चुका। यानी पहले खलीफे के अलावा दूसरे खलीफे को कत्ल कर दिया गया, तीसरे खलीफे को कत्ल कर दिया गया, हजरत अली को सर पे ज़रबत लगी। यानी ये हाथ खून में रंग रहे हैं, मुआशरा पूरा करप्ट हो गया ना। ये जुर्रत कहाँ मिली मुआशरे को? जब आप मुआशरे की एक मुअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियत का कत्ल करते हो, फिर मुआशरे में कुछ लोगों को जुर्रत मिलती है। जब गुनाह का कुब्ह खत्म हो जाता है। एक मरतबा मशहूर हो भाई, ये शिया सोसाइटी अलियाज़ बिल्लाह, यहां कोई शराब नहीं पीता, लेकिन पता चले इसी मुआशरे में, इसी सोसाइटी में जो इतनी मेयार वाली सोसाइटी मानी जाती थी, और सोसाइटी किसी बड़े फर्द ने लोगों के सामने अलल ऐलान शराब पी ली, तो छोटों को जुर्रत मिलती है। क्या हुआ 55 साल में ऐसा कि करबला में हुसैन का गला काटा जा रहा है। इसी नुक्ते पे मुसलमान सोचे, न सोचे तो हिदायत है ही नहीं, जिंदगी करता रहे। लफ्ज है हुसैन का गला। आज तो सुनते सुनते मुसलमानों के कानों को आदत हो गई है कि शिया मुहर्रम में शहादत हुसैन मनाते, वो सुन के गुजर जाते हैं। वल्लाह सुने और सिर्फ सोचे ना तो उसके लिए मौत का मकाम है कि जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा हूं, जिन नवासों को कांधों पे बिठाया, उसका गला काटा गया। और सिर्फ काटा नहीं गया, नो के नेजा पे चढ़ाया गया।
फिर ये सुने कि उसके कटी हुई गर्दन को अपने तख्त के सामने रखकर जिन होठों पर मुस्तफा बोसा दिया करते थे उनको छड़ी से मारा गया। चलो हम इख्तलाफात से बाहर निकलते हैं। और ये काम कौन कर रहा है? कातिब वही खालुल मोमिनीन का बेटा है। इतनी दुश्मनी खानदानों में कि ये भी ना देखा जाए ये नबी का नवासा है। दुश्मनी मर्दों से होती है, बच्चियों से कैसी दुश्मनी? दुश्मनी मर्दों से होती है, औरतों से कैसी दुश्मनी? चलो एक जंग थी बकौलाब के, लेकिन नबी की नवासियों के सरों से चादरें उतारी जाएं, यह भी झूठ है। बाजारों को सजाया जाए कि इमाम हसन फरमाते हैं बाबा अली ने हुकूमत, कूफे में हुकूमत थी का बेटा का बाबा अभी बहन ज़ैनब का काफिला पहुंचने वाला है कूफे में। मौला ने कहा कि रात होने दो, बाजारें बंद हो जाएं। कहते काफिले को बाहर ठहराया गया, इंतजार कराया गया। गैरत अली है ये, का ज़हरा की बेटियां हैं, नबी ज़ादियां हैं, एहतराम है, अदब है। यहां तक मेरे इमाम फरमाते हैं कयामत के दिन अंबिया खड़े हैं, औलिया खड़े हैं, शुहदा खड़े हैं। फरमाते एक नाका लाया जाएगा, खूबसूरत नाका जो जवाहिरात से जड़ा होगा। उस नाके की अमारी में नबी की बेटी सवार होगी। कहते हैं कुदरत की आवाज आएगी, गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी आंखों को बंद कर लो। अंबिया सरों को झुकाएंगे, अदब और एहतराम से आंखों को बंद करेंगे। उस वक्त आवाज आएगी फातिमा जो कुछ मांगना है खुदा से मांग, कि तेरे बच्चों का बड़ा एहसान है मेरे दीन पर, उसी की बेटियां हैं। मौला हसन फरमाते रात हो गई, दुकान बंद हो गए, लोग घरों को चले गए। पिछला जमाना था, इतनी देर तक कभी मोहल्ले खुले नहीं रहते थे। मगरिब की अज़ान आई, लोग अपने घरों में चले जाते थे। कहते यह आलम है कि अली खुद इस्तकबाल के लिए आते हैं। बेटी जिस ऊंट पे सवार थी उसकी महार को थामते हैं। करबला की कड़ियां भी मिलाओगे ना तो सैयदा तक ही पहुंचती हैं। कि इमाम अगर अपनी जबान से हुर के लिए एक जुमला निकाल रहे हैं कि आए हुर तेरी अज़ा में तेरी मां बैठे, हुर कहना चाहता है लेकिन रुक गया। किसने रोका? अदब फातिमा ने ना। पूरी रात खेमे में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। करूं तो क्या करूं, ये सोचता रहा। ये जो खुल्क अजीम के मैयार हैं, हुसैन इब्न अली, कैसे मुझे एक जुमला बोल दें जिसमें मेरी तौहीन हो। ये जुमला नबी ज़ादों की जबान पे जचता तो नहीं है कि और तेरी अज़ा पे तेरी मां बैठे। अरब में ये जुमला बड़ा गिरा था। सोचने लगा कि हुसैन ने ऐसा क्यों कहा। हुसैन ने की सोच को मजबूर किया कि सोचो, जिस जुमले के बदले में हुसैन को यह नहीं कह सकते कि तेरी मां, और कहा था मैं भी बोल सकता हूं लेकिन क्या करूं, फातिमा के बेटे हो ना। का जिसकी मां की बेहतरामी नहीं कर सकते उसी के बेटे का गला कैसे काटोगे। फरमाते हैं यौम महशर में सैयदा अगर किसी चीज को अल्लाह के दरबार में लाएंगी, मेरे मासूम फरमाते हैं हमारे चचा अब्बास के बाजुओं को लाएंगी और आवाज देंगी वलदी अब्बास। का ये क्यों नहीं कहा कि हुसैन का नाम क्यों नहीं लेंगी, अब्बास का नाम क्यों? बेटे तो हुसैन है ना। का ये मकाम अब्बास है क्योंकि हुसैन तो बेटे थे पर अब्बास ने सैयदा का एहतराम किया था ना, अपने भाइयों को जमा किया और बिठा कर का खबरदार अगर ये सोचा भी है कि तुम हुसैन के भाई हो
हाँ ये सही है कि हम अली के बेटे हैं, लेकिन एक फर्क है, वो फातिमा का बेटा है, तुम फातिमा के कनीज के बेटे हो। ये मकाम है। वो मकाम चाहे औलाद अली में से हो या मकाम चाहे असहाब हुसैन का हो, कि जब हुर का सर गोद में रखा तो जेब से रुमाल निकाला और माथे पे बांधा और कहा कि हुर, ये मेरी अम्मा जहरा का सिया हुआ रुमाल है। कितनी खुशी हुई हुसैन को, और तूने मेरी मां का एहतराम किया था। अब कयामत के दिन जब उठाया जाएगा सारे शुहदा में और तुझ में फर्क होगा, किसी के माथे पे मेरी मां का रुमाल नहीं होगा, और क्योंकि तूने अदब किया। बड़े अरसे के बाद बिलाल आया सैयदा के दरवाजे पर। क्या देखा कि दरवाजा जला हुआ है। दस्तक दी और फिजा जब दर पे आई, का फिजा हुआ क्या है। तारीख लिखती है कि फिजा कैसे बताती क्या हुआ है। कि नबी की बेटी को मेरा सलाम दो। इस दुनिया में अगर नबी की कोई निशानी है, फातिमा है। कहकर गए थे जो इसको राजी कर ले उसने मुझे राजी किया, और जिसने मुझे राजी किया उसने खुदा को राजी किया। लेकिन परेशान था फिजा, ये आग कैसी है। तो फिजा ने कहा कि बिलाल याद है जब तू गुलाम था। जी फिजा। कब बिलाल, जालिमों ने तेरे सीने पे पत्थर रखा था। कहां फिजा। कब बिलाल, सुना है इस पत्थर ने तेरे सीने की पसलियों को तोड़ दिया था। कहा कि फिजा मैं क्या पूछ रहा हूं और तू क्या कह रही है। कहा नहीं बिलाल, बस इतना बता, पसली के टूटने की तकलीफ क्या होती है। बिलाल ने कहा फिजा इतना बता दूं, हर सांस जब इंसान लेता है ना, ये हड्डी उसे तकलीफ देती है। का बिलाल बार बार पूछ रहे हो ना, इस घर को क्या हुआ, इस दर को क्या हुआ, बस इतना समझ लो किसी ने नबी की बेटी की पसलियों को तोड़ दिया है। हुर ने अदब किया, माथे पे सैयदा का रुमाल है। हजरत अब्बास ने अदब किया। छठे इमाम कहते हैं रूही लकल फिदा। इमाम कह रहा है कि मेरी रूह अब्बास तुझ पे फिदा हो जाए, क्योंकि अदब किया। सर इमाम की गोद में था, जन्नतुल बकी की तरफ रुख किया। कहते कई कई ऐसी रातें होती थी ना, हजरत अब्बास घर पे मौला अली को नजर नहीं आते थे। हसन को भेजते थे, मेरा अब्बास कहाँ है, ढूंढ के ला। कहते बाबा कहीं मिल नहीं रहे। कहते फिर मौला कहते थे मुझे पता है, मेरा लाल मेरा शेर मुझे कहां मिलेगा। कहते तुम बैठो मैं अब्बास को लाता। कहते ढूंढते ढूंढते जाते थे सीधा जन्नतुल बकी। क्योंकि ये जब सब कुछ हुआ उस वक्त अब्बास तो थे नहीं ना, लेकिन बड़े हुए, सुना तो था ना कि हुआ क्या था। और मौला फरमाते मैं देखता था कि जन्नतुल बकी की खाक पे अपना सर रख के रोते थे और कहते थे अम्मा अगर उस वक्त मैं होता। खाके करबला पे मौला हुसैन की गोद में सर है। तारीख लिखी जब हुसैन ने इसरार कहा ना कि अब्बास हुसैन को भैया कहो, तो कहते मदीने की तरफ रुक किया और रोकर कहा कि अम्मा अब्बास आज अपना वादा तोड़ रहा है। कहने लगा मौला मैं कनीज का बेटा हूं। अदब ने अब्बास को अब्बास बनाया, अदब ने हुर को हुर बनाया। अब जानो बिलाल का मकाम कितना बुलंद है। अंदर गई का बीबी बिलाल आए। बिलाल का नाम सुना सैयदा को बड़ी खुशी हुई। बाबा के जमाने में कोई अजान देता और बाबा न रहे
तब से बिलाल ने अजान को छोड़ दिया था। कब बिलाल आया? कहाँ बीबी बिलाल आए? कब बिलाल से गुजारिश करो वो ही अजान दे जो बाबा के ज़माने में दिया करता था। मैंने कई अरसे से बिलाल की अजान को सुना नहीं। बोलो कि नबी की बेटी को उनके बाबा की बड़ी याद आई है, उन दिनों की बड़ी याद आई है जब इस दर पे आते थे और सलाम करते थे। बिलाल ने कहा फिजा मैंने अजान देना छोड़ दी और वादा किया था नबी के बाद कभी अजान नहीं दूंगा, लेकिन अगर नबी की बेटी कहे वादा तोड़ दूंगा, अजान दूंगा। मस्जिद गए और अजान देना शुरू की। मैं कहूंगा बिलाल तेरे अदब को सलाम हो। एक बार कहा तूने बीबी को ना नहीं कहा। कई घंटे दरबार में खड़ी रही, बोलती रही ये मेरा हक है, पर किसी ने माना नहीं। इस घराने की बीबियों को बड़ा अरसा दरबारों में खड़ा कर दिया गया। मां मस्जिद में खड़ी रही और बेटी किसी शराबी के दरबार में खड़ी रही। बड़ी मुसीबतें शबाहतें मिलती हैं। मजलूम अव्वल अली इब्न अबी तालिब, मजलूमाए अव्वल सैयदा फातिमा। तभी फरमाया क़यामत के दिन हर आंख रोती है पर दो आंखें कभी नहीं रोती। एक वो आंख जो अपने गुनाहों पे रोए, दूसरी वो आंख जो गमे हुसैन में नम हो जाए। खुदा की कसम बड़े खुश नसीब हो कि अल्लाह ने दोनों आंखें आपको अता की हैं। तभी कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। ये हम्द जब तक जिंदा हो करते रहो। ये नेमत जो खुदा ने आपको दी है कम नहीं है। मजलिसों के ज़रिए दिलों को थोड़ी देर के लिए करबला ले जाएं, सलाम करें मौला हुसैन की यतीमी पे, सैयदा ज़ैनब की यतीमी पे, और सबसे बड़ी दुआ इमाम के ज़हूर की दुआ करें। क्यों? क्योंकि मरियम की गोद में जब ईसा थे तो ईसा का तारुफ मरियम ने कराया। और रिवायात मेरे छठे इमाम की रिवायत है जब आग के दरवाजे के नीचे सैयदा गिरी तो कहते हैं उस वक्त अली को नहीं बुलाया, हसन को नहीं बुलाया, आवाज दी वलदी महदी। उस वक्त भी उन्होंने महदी को याद किया, क्योंकि खिलकत के मकसद को अगर कोई आकर पूरा करेगा, अंबिया की जहमतों को अगर कोई आकर रंग देगा, वो हुज्जत खुदा है। तभी फरमाते जब भी आंखों में आंसू हो मेरे ज़हूर की दुआ किया करो। दो जुमले मुसीबत के पढ़ेंगे ताकि मजलिस मकाम कबूलियत तक पहुँचे। फरमा जो भी खुलूस दिल से मेरे हुसैन को सलाम करता है खुदा उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। सब मिल के